ये है ऑस्ट्रेलिया। एरिया के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे बड़ा कंट्री जो इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। अब वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का शुमार दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में होता है, जहाँ की सैलरीज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज से कहीं ज्यादा है। मगर ये कंट्री आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसता जा रहा है जो आने वाले वक्तों में इसके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया अपनी वाइल्ड लाइफ और खूबसूरत कोस्ट लाइन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कैंगरूज, पाइथन्स और स्नेक्स की बहुत सी ऐसी अक़साम हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। खैर, मैं तो ऑस्ट्रेलिया को उसकी क्रिकेट टीम की वजह से ही जानता हूँ। स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैग्रा, एंड्रयू सिमंड्स, ग्लेन मैक्सवेल। मेरे लिए तो ऑस्ट्रेलिया बस ये क्रिकेट प्लेयर्स ही थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया है कहाँ और ये लोग हैं कौन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक और चीज के लिए दुनिया में बहुत फेमस है और वो है उसकी अजीब सी ज्योग्राफी। ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन के साउथ में बाकी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दुनिया का वो अकेला कंट्री है जो एक कॉन्टिनेंट भी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो एक चीज बड़ी ऑब्वियस नजर आती है कि ऑस्ट्रेलिया के करीबन 90% एरिया पर रेगिस्तान है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की 85% पॉपुलेशन इधर ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन पर रहती है। तो अगर देखा जाए तो करीबन 85 to 90% ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली है। ऑस्ट्रेलिया की 75% आबादी सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन इन 3 शहरों में रहती है और ये तीनों शहर ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस पॉपुलेशन पैटर्न को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में गुमनाम रहा है और इसे विलियम जैन नाम के एक डचमैन ने 1606 में पहली बार डिस्कवर किया, जब वो इंडोनेशिया से ट्रेड का सामान लेकर वापस जा रहा था और रास्ते में समुद्री तूफान की वजह से उसकी शिप इधर टिमोर सी में आ गई और वहीं उसे दूर एक जजीरा नजर आया। ये ऑस्ट्रेलिया था। विलियम ने वापस जाकर सबको इस आइलैंड की खबर दी और फिर 1770 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक अपने चंद साथियों के साथ इस सफर पर निकला और ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पर बॉटनी बे पर आकर रुका। वो और उसके साथी जब यहाँ पर उतरे तो उनकी लोकल लोगों के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई और कैप्टन कुक को जान बचाकर वापस भागना पड़ा। फिर 8 साल बाद कैप्टन आर्थर फिलिप 11 शिप्स पर 300 लोगों के साथ इधर आया और उसने इस कोस्ट लाइन पर कब्जा कर लिया। इस हिस्से को ब्रिटिश कंट्रोल में लाने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न साइड को डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर रेगिस्तान के गर्म मौसम और प्यास की शिद्दत से उनके बहुत से साथी मारे गए और उन्हें मजबूरन वापस आना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया असल में फेमस हुआ 1851 में, जब सिडनी से 210 किलोमीटर दूर बैथर्स्ट नाम के एक गाँव में गोल्ड के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। अगले 20 सालों में पूरी दुनिया की 40% गोल्ड प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होने लगी। ये सारा गोल्ड यहाँ से ब्रिटेन जाता और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस गोल्ड को यूज करके पाउंड का रेट मेंटेन करती। इन 20 सालों को द ईयर्स ऑफ गोल्ड रश कहा जाता है। इन 20 सालों में यूरोप और अमेरिका से लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया आकर आबाद हुए। जब ये गोल्ड डिस्कवर हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन थी 4.5 लाख और 20 साल बाद 1871 में ये पॉपुलेशन 1.7 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। 1871 से 1900 तक ऑस्ट्रेलिया इन 6 कॉलोनीज में डिवाइडेड था। फिर 1901 में ये सब कॉलोनीज इकट्ठी हुई और कॉमनवेल्थ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक कंट्री वर्ल्ड मैप पर आया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरक्की का सफर शुरू हुआ। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट लोगों के अलावा किसी और को इमिग्रेशन नहीं दी जाती थी और अगले 60 साल तक ऐसा ही रहा। फिर फाइनली 1967 में नॉन व्हाइट इमिग्रेशन पॉलिसी खत्म कर दी गई और इमिग्रेशन का क्राइटेरिया स्किन कलर से हटाकर स्किल सेट कर दिया गया, जिसके बाद एशिया, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक से हजारों लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर आबाद होना शुरू हुए और आज की डेट तक बहुत से कल्चर्स और कंट्रीज से लोग ऑस्ट्रेलिया आकर आबाद हो रहे हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अब एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहां पर आपको हर रेस और रिलीजन के लोग मिलेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे फ्रेंडलीएस्ट कंट्री है और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से वो दुनिया में 8th नंबर पर है और इसीलिए साउथ एशिया के बहुत से लोगों के लिए वो एक ड्रीम कंट्री भी है। मगर ऑस्ट्रेलिया एक ट्रैप में फंसता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ सालों में दुनिया के लीस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के 3 शहर टॉप 10 अनअफोर्डेबल सिटीज की लिस्ट में आ चुके हैं। सिडनी हांगकांग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है। ऑस्ट्रेलिया को अनअफोर्डेबल
अफोर्डेबल बनाने में उसकी हाउसिंग मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। अभी तक की वीडियो देखकर तो आप यही सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा खाली जगह है तो यहाँ पर घर लेना तो बहुत ही अफोर्डेबल होगा, मगर रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी के बारे में आपको बताता हूँ। वैसे तो दुनिया में आप कहीं भी हो अपना घर लेना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मगर ऑस्ट्रेलियंस के लिए घर एक नेशनल आइडेंटिटी है। ऑस्ट्रेलिया में घर को स्टेबिलिटी और खुशहाली की निशानी समझा जाता है। आज भी 75% ऑस्ट्रेलियंस के नजदीक अपना घर होना उनकी टॉप प्रायोरिटी और ड्रीम है, मगर ये ड्रीम अब आहिस्ता आहिस्ता डेड होता जा रहा है। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। 1970 में सिडनी में एवरेज एनुअल सैलरी थी $4,200 और उस वक्त एक नॉर्मल घर की प्राइस थी अराउंड $18,700। 2024 तक ये एवरेज एनुअल सैलरी $74,000 तक पहुंच चुकी है, मतलब 1970 की सैलरी से 17 टाइम्स ज्यादा। मगर दूसरी ही तरफ आज एक एवरेज घर की प्राइस $1.5 मिलियन है, which is 80 times higher than 1970s हाउसिंग प्राइस। इसका मतलब है कि अब अगर आप अगले 20 साल भी अपनी पूरी सैलरी सेव करें तो बड़ी मुश्किल से घर खरीद सकेंगे, बिकॉज 20 सालों में घर की प्राइस और ऊपर जा चुकी होगी। और ये सिर्फ सिडनी ही नहीं बल्कि सारे बड़े ऑस्ट्रेलियन शहरों में यही हाल है। इवन ऑस्ट्रेलिया में जो लोग $1 लाख भी कमा रहे हैं वो सिर्फ 13% घरों को अफोर्ड कर सकते हैं, और इवन इन 13% घरों के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा मॉर्गेज लेना पड़ता है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन हाउसहोल्ड्स हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट डेट्स इन द वर्ल्ड। और ये सिचुएशन अब मजीद खराब होती जा रही है, बिकॉज हर साल ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन में 4 लाख लोगों का एडिशन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कनाडा और यूएसए से ऑलमोस्ट डबल है। इस पॉपुलेशन ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह इमिग्रेशन है। हर साल चाइना और साउथ एशिया से हजारों लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इनमें से कुछ लोग तो सालों बाद ऑस्ट्रेलिया के नेशनल बन जाते हैं, मगर बहुत से लोग लाखों रुपए डिग्री पर खर्च करके भी नेशनैलिटी नहीं ले पाते, और वो ऑड जॉब्स करके और डिफरेंट छोटे मोटे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर अपना वीजा एक्सटेंड करते रहते हैं, इसी उम्मीद पर कि कभी तो पॉइंट्स पूरे होंगे और उन्हें पीआर मिल जाएगी। लेकिन इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए जितने घरों की डिमांड है, सप्लाई उससे बहुत कम है, और इसी सप्लाई और डिमांड के फर्क की वजह से ऑस्ट्रेलिया में घरों की प्राइस को तो जैसे आग लगी हुई है, क्योंकि 90% ऑस्ट्रेलियंस इन्हीं 4 शहरों में रहते हैं। गो के बीच में पूरी जमीन खाली पड़ी है, मगर वो इस काबिल नहीं कि वहाँ कुछ भी उगाया जा सके या वहाँ जिंदगी गुजारी जा सके। इसीलिए इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए बस ये 3-4 शहर ही बचते हैं। अब क्योंकि सारी जॉब्स और यूनिवर्सिटीज भी इन्हीं शहरों में हैं, तो इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स भी इन्हीं शहरों में आते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो इमिग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, मगर ऐसा करने से ऑस्ट्रेलिया की अपनी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट 17% इकोनॉमी फॉरेन स्टूडेंट्स की वजह से चलती है। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया आते हैं ताकि एजुकेशन कंप्लीट करके कोई जॉब पकड़ के पीआर ले सकें। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत ज्यादा है, और इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से आने वाले स्टूडेंट्स की इन्हीं फीस से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की अपनी पॉपुलेशन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए थोड़ी है, और इसीलिए उसे बाहर से लेबर चाहिए, मगर ऐसी लेबर जिसे इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती हो और उसके पास रेलेवेंट स्किल्स भी हो। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कम तो नहीं कर सकता। हाँ, पॉलिसीज ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी काफी सख्त कर दी हैं ताकि सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को पीआर दी जा सके। ऐसे में जब हर साल लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो इनके रहने का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। गो के ऑस्ट्रेलिया अब ऐसे प्लान्स पर काम कर रहा है जिसके जरिए इस रेगिस्तान तक डैम्स बनाकर पानी पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर खेत उगाए जाएंगे, मगर इस प्लान को एग्जीक्यूट करते करते भी कई साल लग जाएंगे, और तब तक ऑस्ट्रेलिया को इसी कोस्ट लाइन पर मौजूद शहरों में आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए घर बनाने पड़ेंगे, और इमिग्रेंट्स को तब तक हाई रेंट्स और हाई हाउसिंग प्राइसेस को बर्दाश्त करना होगा। ऑस्ट्रेलिया इज ट्रूली एन एग्जाम्पल ऑफ राइट प्लानिंग। सिर्फ 200 साल पहले आबाद होने वाला कंट्री आज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से है। लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया इस हाउसिंग क्राइसिस से कैसे निपटता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।